लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का धरना लगातार 540 दिनों से जारी है। लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे हैं। नेशनलिटी, राष्ट्रीय एकता, इस बात को पल्लवी जी कहते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता। इसी क्रम में अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल बीती रात इको गार्डन पहुंची थी। पल्लवी पटेल ने अभ्यर्थियों से कहा कि ये न्याय की लड़ाई है, ना ये थक के आपको लड़नी है और ना मैं आपको थक के शांत बैठने दूंगी। उन्होंने कहा कि ये धरनारत अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग की 68,000 सीटों पर नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, 540 दिन से अनवरत चल रहे इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आज पुनः दोबारा हम शिक्षकों के साथ बैठे हैं, क्योंकि इनकी जो पीड़ा है उसको महसूस करना चाहते हैं। 540 दिन अपने घर से बाहर, दिन रात खुले आसमान के नीचे बैठना, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और शिक्षक जो इस देश का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं, वो अपने भविष्य जो अंधकार की तरफ जा रहा है उसको लेकर यहाँ बैठे। कल ही हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस मनाया। उनको मान रहे हैं लेकिन उनकी कही हुई बात को नहीं मान रहे, विरोधाभास है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आरक्षण एक रास्ता गिनाया, और उसी आरक्षण में अगर घोटाला हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, तो उसी की मांग तो ये छात्र छात्राएं, शिक्षक यहाँ बैठ के कर रहे हैं। धरना दे रहे अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने संघर्ष देखा है, आपके संघर्ष की पीड़ा सही है, आपका संघर्ष समझती हूँ और संघर्ष की इस लड़ाई में आपकी बहन आपके परिवार के साथ खड़ी है। पल्लवी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में नौकरियां नहीं हैं, फिर भी सिलेक्शन हो जाए और उनके बाद नियुक्ति पत्र ना मिले तो ऐसे में आगे की जिंदगी में अंधकार के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के मुखिया एक संत हैं और मैं उनसे ये मांग करती हूँ, उनसे ये निवेदन करती हूँ कि यहाँ बैठे शिक्षक शिक्षिकाओं के एक प्रतिनिधि मंडल को अपने कार्यालय में बुला के उनकी बात को सुने, क्योंकि इनकी मांग जायज है, संविधान के अनुरूप भी, लॉ के अनुरूप भी। विधानसभा में जिस तरीके से आवाज आप लोगों ने उठाई, क्या लगता है कि लोकसभा सत्र में भी इस तरीके से आवाज उठेगी? देखिए, लोकसभा की बात तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जब तक ये छात्र यहाँ पर हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम पूरी ताकत के साथ इन छात्र छात्राओं के साथ, इन शिक्षकों के साथ सड़क में भी आंदोलन में शामिल रहेंगे और सदन में भी शामिल रहेंगे। कहीं इसी के चलते विधानसभा सत्र छोटा तो नहीं कर दिया गया कि आप लोग कहीं घेर लें सरकार को? देखिए, विधान सत्र छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे तो सड़क पे भी उठाए जाएंगे और उसका जवाब तो सरकार को देना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए पल्लवी ने कहा कि जिस वक्त चाहिए आपकी इस बहन को आजमा लीजिएगा, चाहे सड़क पर, चाहे सदन में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।